हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और फाइनली वो डेट आ ही गई जब आपको जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था और आपने कहा सर इतनी पढ़ाई की हुई है, बस फाइनली पेपर अच्छा हो जाए। बिल्कुल, कल आप सभी का पेपर है और आपको बहुत बढ़िया तरीके से पेपर देना है, क्योंकि यहां पर उम्मीदें मुझे भी हैं आपसे, आपके पेरेंट्स को भी हैं और आपके रिलेटिव्स को भी हैं, जिनको आपको जवाब भी देना है कि देखिए, कह रहे थे ना सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनली सिलेक्शन आपको लेना है। कई लोगों को आंसर आपको देना है सिलेक्शन से। एक बार फिर से आज हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, बेस्ट 50 नहीं बल्कि बेस्ट 60 क्वेश्चंस के साथ में। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट 60 क्वेश्चंस डे 7। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और वाकई विश्वास मानिए, जितनी मेहनत आपने करी है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। काफी सारे कैंडिडेट्स मैसेज करके कह रहे थे कि सर एक बार आप आ जाइए, एक बार अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए आकर और कह दीजिए कि पेपर बढ़िया होगा। बिल्कुल, पेपर तो अच्छा होना ही है, क्योंकि आपकी मेहनत जो है, और इसी मेहनत को और अच्छे से करने के लिए बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। आखिरी समय पर जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ग्रेजुएशन आपने की हुई है, आपने इतनी पढ़ाई की हुई है अभी तक, क्यों? इसीलिए ना, ताकि एक अच्छी जॉब हम ले पाएंगे। इसीलिए तो आपने पढ़ा है अभी तक इतने अच्छे से आपने मेहनत करी है। आसपास इतनी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आपने डेडिकेशन के साथ में स्टडीज की हैं और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो कल वो दोस्तों समय है जब आपको अपनी पूरी मेहनत को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में बिल्कुल भी पैनिक ना हो। क्वेश्चंस को दो दो बार पढ़ें, ऑप्शंस को अच्छे से देखें और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सिलेबस का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आपने कई बार ना पढ़ा हो। आपने कई बार रिवाइज भी किया है, आपने यूट्यूब पर भी देखा है और आपने एप्लीकेशन पर भी बहुत अच्छे से 60+ आवर्स में आप लोगों ने मेरे साथ में कनेक्ट होकर मेरे एक्सपीरियंस का भी पूरा यूटिलाइजेशन किया है। तो फाइनली गॉड ब्लेस यू गाइज। मेरी ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की दुआएं आप सभी के साथ हैं और आपको यहां पर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है। और कल आके मुझे इसी वीडियो के नीचे बताना भी है कि सर पेपर बहुत बढ़िया गया। तो चलिए एक बार फिर से आज के सेशन में प्रैक्टिस कर ली जाए, चलते चलते बेस्ट 60 क्वेश्चंस की। और मुझे बताइएगा भी कि 60 में से आउट ऑफ कितना आप स्कोर कर पाए आज के इस बढ़िया वाले सेशन से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, तो दोस्तों यहां पर आपने कोर्स बिल्कुल ज्वाइन किया हुआ था, रिवीजन भी अच्छे से किया हुआ था, पीडीएफ से भी आपने पढ़ा, वीडियोस भी आपने देखे, मॉक टेस्ट भी आपको दिए थे जिसमें आपने कहा कि सर मॉक टेस्ट से बहुत बढ़िया लेवल का कॉन्फिडेंस आया। मकसद ही यही था। मॉक टेस्ट का मेन मकसद होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होना चाहिए, और बिल्कुल हुआ भी। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था चलते चलते, वो क्वेश्चन था व्हाट्स कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW जिसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था, इसकी बैकबोन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ किसे माना जाता है? और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP दोस्तों आप जानते हैं एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके बिना इंटरनेट चल ही नहीं सकता। URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की पहली प्रोटोकॉल भी इसको बोला जाता है, या जो आपका URL है या जो वेब एड्रेस है वो जिससे शुरू होता है वो क्या है? HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए और बताइए इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। Which shortcut key is used in MS Word 2021 for go to the tell me or search text field? MS Word 2021 में मुझे बताएं या टेक्स्ट फील्ड खोजें के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? हम लोग ने देखा हुआ है MS Word में सबसे आखिरी में जहां पर टैब हमारे खत्म होते हैं, वहां पर एक टैब और गिवन होता है जिसे बोलते हैं गो टू दी टेल मी और सर्च टेक्स्ट फील्ड।
इस टैब को अगर हमें ओपन करना है और इसमें किसी भी चीज को सर्च करना है तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे बताइए? शिफ्ट क्यू, ऑल्ट क्यू, कंट्रोल एच या कंट्रोल एस? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑल्ट प्लस क्यू। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे, एमएस वर्ड में टेल मी व्हाट यू वांट टू डू ये वाला पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। यहां पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, और वो सर्च किया हुआ चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है दोस्तों? ऑल्ट प्लस क्यू है। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 365 दिस अलाउज यू टू चेंज द पैराग्राफ रिमेनिंग लाइंस विदाउट चेंजिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। बताइए, एमएस वर्ड 365 में यह आपको पैराग्राफ की पहली पंक्ति को बदले बिना पैराग्राफ की शेष पंक्तियों को बदलने की अनुमति देता है। फर्स्ट लाइन को बदले बिना बाकी पैराग्राफ की लाइंस को बदलने की परमिशन देता है। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट? और ये क्वेश्चन आता ही आता है। करेक्ट आंसर है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब होता है टैब या फिर मार्जिन, हम लोग जानते हैं, और इसको करने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। अगर हमें मार्जिन में कोई भी बदलाव करना है तो कंट्रोल एम का प्रयोग हम लोग करेंगे। वहीं हैंगिंग इंडेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब पहली लाइन में कोई भी बदलाव ना हो, लेकिन बाकी वाली जो लाइन है पैराग्राफ की वो इंडेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। एमएस वर्ड 365 में ये आपको पैराग्राफ की पहली पंक्ति को बदले बिना पैराग्राफ की शेष पंक्तियों को बदलने की अनुमति देता है, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। वेरी गुड। HTTP uses port number dash whereas HTTPS uses port number dash। HTTP पोर्ट नंबर डैश का उपयोग करता है जबकि HTTPS किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करते हैं? हम सब जानते हैं कि HTTP 8080 पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है, जबकि HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर 443 पोर्ट नंबर का यूज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा HTTP के लिए? पोर्ट नंबर 80 और HTTPS के लिए पोर्ट नंबर 443। वेरी गुड। क्वेश्चन 4, व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर? जो आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति दे उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजर, डुप्लेक्सर, टोनर या पेपर स्वैपिंग यूनिट? वेरी गुड दोस्तों, प्रिंटर की मदद से अगर हम पेज के दोनों तरफ प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हमें इनेबल करना होगा एक ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्सर। सेटिंग्स में जाएंगे और डुप्लेक्सर के ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो हम दोनों तरफ क्या कर पाएंगे? प्रिंट कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया डुप्लेक्सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Excel 2021? MS Excel 2021 का जो बाय डिफॉल्ट फाइल नाम है वो क्या है? शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 या एक्सेल 1? करेक्ट आंसर है बुक 1। जो बाय डिफॉल्ट शीट का नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? बुक 1। अगर हम दूसरी खोलेंगे तो बुक 2, तीसरी ओपन करेंगे तो बुक 3। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट यहां पर नाम ओपन हो जाते हैं और बाय डिफॉल्ट शीट्स हमारी ओपन हो जाती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स विंडोज 11? निम्न में से कौन सा विंडोज 11 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विंडोज 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, ओपन सोर्स, रियल टाइम या मल्टीटास्किंग? वेरी गुड। हम जानते हैं कि जब हम विंडोज 11 की बात करते हैं, विंडोज 10 की बात करते हैं, विंडोज 7 या विंडोज 8 की बात करते हैं, तो ये सभी हमारे कैसे हैं? मल्टीटास्किंग यानी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के केस में आपका आ जाएगा MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड, लाइनेक्स, ये हैं हमारे ओपन सोर्स जो कि पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि रियल समय पर, उसी समय पर कार्य करते हैं, जैसे पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नासा में प्रयोग किए जाते हैं, या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसी समय पर रोबोटिक्स में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इट कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस, यह संपूर्ण प्रिंट प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता था? पहले के समय पर ये जो प्रिंटिंग की प्रक्रिया थी, ये संभाली जाती थी सीपीयू के द्वारा, लेकिन बाद में इस पूरे प्रोसेस को दे दिया गया प्रिंटर को, और प्रिंटर के एक पार्ट को जिसे बोला जाता है स्पूलर। तो कौन सा प्रिंट पहले निकलेगा, कौन सा बाद में निकलेगा, ये डिसाइड करता है क्यू, और इस क्यू को बोलते हैं प्रिंटिंग में, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स इज, एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खास फीचर है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। आपको बताना है कि एक ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम संख्या कितनी लाइनों में हो सकती है। ड्रॉप कैप का मतलब जो पहला लेटर होता है, जो इनिशियल लेटर होता है, वो कैपिटल में हो, और पहला लेटर कैपिटल में होना ही क्या है? ड्रॉप कैप का मेन फीचर है। ये अगर हम बाय डिफॉल्ट की बात करें तो ये 3 लाइंस के बराबर होता है, मिनिमम अगर बात करें तो ये 1 लाइन के बराबर, और मैक्सिमम की बात करें तो ये 10 लाइन के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 लाइंस। मिनिमम 1 लाइन, बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर, और मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर आपका ये करेक्टर होता है। नेक्स्ट, विच सर्च इंजन इज मोस्ट सिक्योर, कौन सा सर्च इंजन सबसे सुरक्षित है? ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है? हम जानते हैं ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद ही हम गूगल जैसे सर्च इंजन की मदद से, या किसी दूसरे सर्च इंजन की मदद से, या किसी दूसरी वेबसाइट की मदद से हम इंफॉर्मेशन को सर्वर से क्लाइंट के पास लेकर आते हैं। सर्वर मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन सेव है, और वहां से इंफॉर्मेशन को क्लाइंट यानी हमारे पास लाने में जो मदद करता है वो कौन है? ब्राउजर ही है। समझ में आया? तो ब्राउजर क्या है? जिस पर हम सर्च इंजन ओपन करते हैं वो क्या है? ब्राउजर। जैसे अगर हमें यूट्यूब चलाना है ब्राउजर पे, तो हम क्या करते हैं? पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम टाइप करते हैं क्या? youtube.com। और YouTube भी क्या है? दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां पर हम YouTube वीडियोस को सर्च करते हैं। तो वीडियोस के लिए सबसे पॉपुलर कौन है? YouTube। और ये किसका है? गूगल के द्वारा बनाया गया। तो यहां पर कह रहा है विच सर्च इंजन इज मोस्ट सिक्योर, सबसे सुरक्षित जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? और हम जानते हैं करेक्ट आंसर है डक डक गो, जो कि सबसे सुरक्षित सर्च इंजन है। डक डक गो का प्रयोग जिस ब्राउजर के साथ हम करते हैं, जरा उसका नाम भी बताइए। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। अगर हम टॉर यानी दी अनियन राउटिंग नाम के ब्राउजर का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ में जो सिक्योर सर्च इंजन यूज करेंगे वो कौन सा होगा? डक डक गो होगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज, इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर या टच स्क्रीन। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, जबकि टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों में काउंट किया जाता है। तो ये होगा आपका किसका एग्जाम्पल गाइस? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल, क्योंकि टच स्क्रीन हमारी एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। हम फिंगर्स की मदद से उस पर इनपुट करते हैं, और जो आउटपुट हमें दिखता है स्क्रीन पर वो आउटपुट भी है। तो करेक्ट आंसर होगा टच स्क्रीन, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? वेरी गुड, लेटेस्ट वाले की बात हो रही है, और लेटेस्ट वाले केस में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो है कैलिब्री। कितने नंबर के साथ? 11 नंबर के साथ। तो फॉन्ट का साइज जो यहां पर डिफॉल्ट है वो है 11,
और फॉन्ट का जो आपका क्या फॉन्ट फेस जो है या फॉन्ट का नाम जो है वो क्या है दोस्तों, कैलिब्री है। जबकि पुराने वाले केस की बात करें, पुराने वाले वर्जन्स की बात करें, तो इस केस में था आपका टाइम्स न्यू रोमन के साथ में 12 पॉइंट, और वहीं लेटेस्ट में 11 पॉइंट के साथ में है कैलिब्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सी ऑल स्लाइड एट वंस इन एमएस पावर पॉइंट? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किया जाता है? बताइए। अगर आपको सभी स्लाइड्स पावर पॉइंट में एक साथ देखनी है तो हम क्या करेंगे, या अगर हमें रीअरेंज करनी है, सॉर्टिंग करनी है, तो स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करेंगे, यानी करेक्ट आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। और इस व्यू की मदद से जितनी भी स्लाइड्स हमारे सामने होंगी वो सब इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट 365 इज विच टाइप ऑफ सर्विस? माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रकार की सेवा है? ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, स्पाईवेयर या सब्सक्रिप्शन? ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री बिल्कुल नहीं है, फ्रीवेयर भी नहीं है, स्पाईवेयर भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन सर्विस है, बिल्कुल सही। हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, इनरोल करते हैं इस सर्विस में, तब जाकर हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्जन मिलता है ऑनलाइन बेसिस पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सब्सक्रिप्शन सर्विस। नेक्स्ट, हाउ मेनी कीज आर देयर इन न्यूमेरिक कीपैड? न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती हैं? हम सब जानते हैं कि न्यूमेरिक कीपैड ज्यादातर राइट हैंड साइड में गिवन होता है कीबोर्ड में, और न्यूमेरिक कीपैड में जो नंबर ऑफ टोटल कीज हैं वो कितनी है? न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती हैं? 10, 17, 19 या 21, 10, 17, 19 या 21? करेक्ट आंसर है दोस्तों 17। न्यूमेरिक कीपैड की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये देखने को दिखता है, दैट इज द लुक ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है दोस्तों? दैट इज 17। नेक्स्ट, चूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं, जिसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एंड्रॉइड, या फिर एंड्रॉइड ऑप्शन में नहीं है तो लाइनेक्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एंड्रॉइड भी किसके बेसिस पे बना है? लाइनेक्स के बेसिस पर ही। तो करेक्ट जवाब क्या होगा? दैट इज लाइनेक्स। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, GUI वॉज इन्वेंटेड बाय? GUI का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हम लोग जानते हैं जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। और GUI का आविष्कार किसने किया? एलन के, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन या जेम्स रसल? करेक्ट आंसर है एलन के। GUI के जो पापा हैं दोस्तों वो कौन है? एलन के। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फाउंडर, जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर, और जेम्स रसल हार्ड डिस्क के फाउंडर। तो ये तो हो गए आपके फाउंडर्स, जिसमें GUI के फाउंडर कौन है दोस्तों? एलन के। Among these name the dumb terminal? अगर हम पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करें तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है, डम्ब टर्मिनल। कह रहा है इनमें से ऐसे कौन सा नाम है जिन्हें डम्ब टर्मिनल्स की कैटेगरी में रखते हैं? बताओ। MICR या OMR, CPU या रजिस्टर, कीबोर्ड या स्क्रीन या ATM एंड कायोस्क? बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब होगा कीबोर्ड एंड स्क्रीन। डम्ब टर्मिनल्स दोस्तों वो टर्मिनल्स होते हैं जिनकी खुद की मेमोरी नहीं होती, जिनके पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, जो खुद प्रोसेस नहीं कर पाते, उन्हें बोलते हैं डम्ब टर्मिनल। और वहीं इसका विपरीत होता है स्मार्ट टर्मिनल्स, वो टर्मिनल्स जिनके पास खुद का अपना दिमाग होता है, जो खुद प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कायोस्क, CPU, ATM मशीन्स, ये स्मार्ट टर्मिनल्स हैं। डम्ब टर्मिनल्स वो होते हैं जो खुद प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, जैसे कीबोर्ड और स्क्रीन। हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं और हमें स्क्रीन पर इसका आउटपुट दिखाई देता है। ये क्या है? बिना किसी मेमोरी की मदद से ये हमें इनपुट और आउटपुट करने में मदद करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड
डम्ब टर्मिनल्स। वेरी गुड। द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, बताइएगा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को क्या कहा जाता है? जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और हमें उसका आउटपुट मिल जाता है इनपुट देते ही, तो उसके बीच में जो लगा समय है, इनपुट और आउटपुट देने में जो बीच में लगा समय है, इसे क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या डिले टाइम? सही जवाब होगा एग्जीक्यूशन टाइम। इनपुट और आउटपुट में लगे समय को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्जीक्यूट होने में लगा समय, यानी प्रोसेस होने में लगा समय। वेरी गुड। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? लैन, मैन, वैन या कैन? इंटरनेट का मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में, या बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट कहें या वाइड एरिया नेटवर्क कहें, बात एक ही है। और इसमें जिस डिवाइस का यूज होता है कनेक्शन के लिए वो है राउटर। जब भी हम वैन की बात करते हैं, जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो यहां पर जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है? राउटर है। नेक्स्ट, which of the following organization look at standard representation of data on the internet? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इंटरनेट पर डेटा के मानक को प्रतिनिधित्व करता है? इंटरनेट पर डेटा को जो संचालित करता है, इंटरनेट पर डेटा को जो मॉनिटर करता है, उसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? W3C इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसकी फुल फॉर्म है। और ये भी काफी बार पूछा गया है। जैसे 5G नेटवर्क आपने सुना होगा, तो जब हम 5G की बात करते हैं या 4G जैसे नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है? W3C है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। अगर हम इंटरनेट यानी सर्वर के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसीविंग यानी प्राप्त करने के सेंस में डाउनलोडिंग। और जब भी हम इंटरनेट पर किसी डेटा को सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। अपने कंप्यूटर से सर्वर पर डेटा को भेजना यानी अपलोडिंग कहलाता है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू? विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए मुझे। हम लोग सब जानते हैं कि विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू को गायब कर दिया गया था, जिसे विंडोज 8.1 में दोबारा से लाया गया। लेकिन इस स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल प्लस एस्केप, यानी थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन MS Excel 2021 which shortcut key is used to insert the current date? बताइए, MS Excel 2021 में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस कॉलन या कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर हम बात करें एक्सेल की और बात करें करंट डेट को इंसर्ट करने की, तो सही जवाब होगा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाएंगे तो क्या होगा? करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट करंट डेट, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। इंसर्ट करंट टाइम, अगर हमें करंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन या कंट्रोल शिफ्ट कॉलन भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अप्लाई डेट फॉर्मेट, अगर हमें डेट वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है कंट्रोल शिफ्ट हैश, अगर हमें टाइम वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट @। ये चारों याद रखिएगा। डेट और टाइम ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। नेक्स्ट,
हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट क्या है? फॉन्ट इफेक्ट है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट हम जानते हैं पावर में होती है वैल्यू, और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं। तो करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर दी सुपरस्क्रिप्ट, और कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर दी सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, बोल्ड एंड इटैलिक आर एग्जांपल ऑफ डैश इन एमएस वर्ड 2021। एमएस वर्ड 2021 में बोल्ड और इटैलिक किसके उदाहरण हैं? हम लोग जानते हैं बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या बोल्ड इटैलिक, ये सब फॉन्ट के स्टाइल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉन्ट स्टाइल। जबकि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल है वो क्या है? रेगुलर है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमें जो बाय डिफॉल्ट दिखेगा फॉन्ट का स्टाइल, वो रेगुलर दिखने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल आइकन दैट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउजर। डैश एक छोटा आइकन है जो वेब ब्राउजर में एक वेबसाइट की पहचान करता है। वेबसाइट को पहचानने के लिए ब्राउजर में छोटे 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 आइकन्स दिए रहते हैं, और इन आइकन्स को हम क्या बोलते हैं? फेविकॉन बोलते हैं। का आंसर क्या होगा दोस्तों? फेविकॉन। जैसे अगर आपने एक ब्राउजर पे गूगल ओपन किया है, फेसबुक ओपन किया है, ट्विटर ओपन किया है या ब्लॉगर ओपन किया है, तो आपको ऊपर इनके सिंबल्स भी दिखेंगे, जो इनके लोगो हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन्हीं को बोलते हैं क्या? फेविकॉन। A small icon that identify a website in a web browser, एक छोटा आइकन जो एक वेब ब्राउजर में एक वेबसाइट की पहचान करता है कि वेबसाइट कौन सी है, इसे बोलते हैं फेविकॉन। क्लियर है? वेरी गुड। Which function key is used to maximize the windows? विंडोज को अधिकतम करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, या कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? फंक्शन कीज हम सब लोगों ने पढ़ी हुई है कि F1 की मदद से हेल्प है, F2 की मदद से रीनेम फाइल और फोल्डर है, F3 की मदद से सर्च है, F4 की मदद से अंडू कह सकते हैं या रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म कह सकते हैं, ऑल्ट F4 की मदद से सॉफ्टवेयर को बंद किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए या शटडाउन करने के लिए भी ऑल्ट F4 की मदद लेते हैं। ऐसी बहुत सारी फंक्शन कीज हैं, F1 से लेकर F11 तक, F12 तक, और Fn भी है। तो 12-13 फंक्शन कीज हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर हम Fn को भी इंक्लूड करें तो मैक्सिमम विंडोज करने के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैक्सिमाइज विंडोज के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। वहीं F8 का भी प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। F8 की मदद से क्या होता है? जल्दी से बताइए। सेफ मोड में जाते हैं। अगर हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है और हमें सेफ मोड में कंप्यूटर को ऑन करना है, तो हम F8 फंक्शन की को बूटिंग टाइम पर प्रेस करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड। प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको किसमें नापा जाता है या किसमें मापा जाता है? जल्दी से बताइए। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी के बारे में बात हो रही हो या प्रिंटर के रेजोल्यूशन पर बात हो रही हो? हम लोग जानते हैं कि इसको मेजर करते हैं किस में? डीपीआई में, डॉट पर इंचेस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीआई, रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर या आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर। नेक्स्ट, विच विंडोज 11 फीचर हेल्प्स एंड यूजर टू अरेंज एप्लीकेशन इन 6 डिफरेंट लेआउट। विंडोज 11 की कौन सी विशेषता एंड यूजर्स को 6 अलग अलग लेआउट में एप्लीकेशन व्यवस्थित करने में मदद करती है? बताइए। एप्लीकेशंस को 6 अलग अलग विंडो में अरेंज करने का जो ये फीचर है विंडोज 11 में, इसे क्या बोलते हैं? विजेट, टीम्स, डॉकिंग या स्नैप लेआउट? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज स्नैप लेआउट। इसकी मदद से स्क्रीन पर 6 भागों में हमारी स्क्रीन डिवाइड हो जाती है, और यहां पर जितनी भी हमारी करंट एप्लीकेशंस हैं वो इनमें ऑटोमेटिक आकर खुल जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्नैप लेआउट फीचर। विजेट्स क्या है? एक ऐसा फीचर जिसके थ्रू हम वेदर फोरकास्टिंग, डेट और टाइम को मैनेज, कैलेंडर, ये सब देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजेट्स। टीम क्या है?
एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम। डॉकिंग क्या होते हैं? डॉकिंग स्टेशंस उनको बोलते हैं जिसके थ्रू हम अपने लैपटॉप्स को चार्ज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक या फिर डॉकिंग्स बोलते हैं इसको। चार्जिंग पॉइंट्स को लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कई जगह पर या मोबाइल को चार्ज करने के लिए कई जगह पर डॉक स्टेशंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट, विच चिप एक्ट एज अ क्लॉक टू कीप द करेंट डेट एंड टाइम? कौन सी चिप वर्तमान दिनांक और समय को रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? जरा सोचो और बताओ। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो डेट और टाइम होता है वो लगातार बदलता रहता है ना, दैट कीप चेंजिंग। सिस्टम बंद भी हो जाए तो भी वो डेट और टाइम रुकती नहीं है, वो ऑटो रिफ्रेश होती है। किसकी मदद से? सीमॉस की मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की मदद से। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ये जो आपकी क्लॉक है ये सिंक होती रहती है, और जब हमारा कंप्यूटर बंद होता है तब भी ये क्लॉक चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, what will be the output of the function cell floor 3.7,2 in MS Excel 2021? कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? MS Excel 2021 में फंक्शन सेल इज इक्वल टू फ्लोर 3.7,2 का आउटपुट क्या होगा? फ्लोर के केस में टेबल पढ़ते हैं सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले में अगर ये इक्वल आ गया तो बहुत बढ़िया, वही आंसर हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आया तो कम वाला आंसर होगा फ्लोर के केस में, और सीलिंग के केस में अबव वाला आंसर होगा, ज्यादा वाला आंसर होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 ज्यादा हो गया तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 2 इज द राइट आंसर। और अगर यहीं पर फ्लोर की जगह पर सीलिंग लिखा होता तो आंसर क्या आता? तब 4 आ जाता, 2 2 जा 4, क्योंकि सीलिंग के केस में अबव वाली वैल्यू लेते हैं तो 4 आ जाता आंसर, और फ्लोर के केस में कम वाली वैल्यू लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सेंड्स ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल ईमेल भेजता है? हम सब जानते हैं मेल्स में 4 तरीके की प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। मेल भेजने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP का, और अटैचमेंट के लिए माइम का यूज करते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का। आपको यहां पर बताना है मेल सेंड करने के लिए, तो आंसर क्या हो गया? SMTP इज द राइट वन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं और जिसको पुश प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। SMTP कैसी प्रोटोकॉल है? पुश प्रोटोकॉल है, जो मैसेजेस को सेंड करती है, मतलब पुश करती है। वेरी गुड। डैश सर्वर इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिक्योर टनल कनेक्शन। डैश सर्वर को उपयोग एक सुरक्षित टनल कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। अगर हमें सेफ एक टनल बनानी है इंटरनेट पर जिसके थ्रू हमारा डेटा किसी हैकर के हाथ में ना लगे, किसी ईव के हाथ में ना लगे, तो हम उस डेटा को कैसे गुजारेंगे? VPN की मदद से, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से। और VPN के केस में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो है PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, जो हमारे डेटा को बिल्कुल सुरक्षित रखने में मदद करती है। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन का नाम मिला, बताइए। नेक्सस, आर्ची, क्रीपर या अर्पानेट? अर्पानेट पहला नेटवर्क है। क्रीपर क्या है? द फर्स्ट वायरस, दैट इज कॉल्ड क्रीपर। रीपर इज द फर्स्ट एंटीवायरस। आर्ची क्या है? फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन, दैट इज कॉल्ड आर्ची। जबकि नेक्सस क्या है? पहला वेब ब्राउजर www, जिसका नाम बदल के क्या किया गया? नेक्सस। वेरी गुड। क्वेश्चन 35 बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एज यूजेस डैश एज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन द एड्रेस बार एंड सर्च बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि लेटेस्ट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का,
और सर्च इंजन में डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में डैश का उपयोग करता है। इसमें जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो किसका होगा? माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन का नाम क्या है? दैट इज बिंग सर्च इंजन। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज बिंग। सेकंड इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that automatically and systematically searches web pages for certain keyword। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से और व्यवस्थित रूप से कुछ कीवर्ड्स के लिए वेब पेज खोजता है, उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड दोस्तों, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, क्या बात है। आप जानते हैं कि कीवर्ड सर्च करने के लिए सर्च इंजन यूज करता है वेब क्रॉलर का, जिसे वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। तो आंसर यहां पर होगा वेब क्रॉलर या वेब स्पाइडर। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Excel 2016 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रो इज। MS Excel 2016 में या किसी भी वर्जन में स्ट्राइक थ्रो लगाने या हटाने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+5 है फॉर द स्ट्राइक थ्रो, लगाने और हटाने की शॉर्टकट की। तो Ctrl+5 की मदद से ये स्ट्राइक थ्रू लग भी जाएगा और हट भी जाएगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब किसी भी कैरेक्टर को लिखकर उसको काटने के लिए ऊपर से एक लाइन लगाते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS वर्ड 2019? बताइए। MS एक्सेल 2019 में क्या कह रहा है? एक फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है, वो सम का होना चाहिए। उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा दोस्तों? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार हम आपको करवा चुके हैं कि एक्सेल में सम फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ में इक्वल्स टू को प्रेस करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू फॉर डूइंग अ सम इन MS Excel। नेक्स्ट, how many placeholder given in PowerPoint slide by default? PowerPoint slide में by default रूप से कितने प्लेस होल्डर दिए गए हैं? 5, 2, 3 या 1? अगर PowerPoint की बात करें तो प्लेस होल्डर क्या होता है? जो डॉटेड बॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। जिनके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेस होल्डर। और बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर की संख्या कितनी है? 2। तो आंसर क्या होगा यहां पर? 2 प्लेस होल्डर इज द राइट वन। पहला प्लेस होल्डर टाइटल के लिए और दूसरा प्लेस होल्डर बॉडी पोर्शन से यहां पर गिवन है। तो टाइटल एंड टेक्स्ट के लिए आपको अलग अलग प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट रूप से मिलते हैं। आप चाहें तो कितने भी प्लेस होल्डर कस्टमाइज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मिलते हैं वो 2 ही होते हैं। नेक्स्ट, डैश लाइन अंडर MS वर्ड 2019 इंडिकेट मिस स्पेलिंग। MS वर्ड 2019 में मिस स्पेलिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो लाइन है वो किस कलर की होती है? MS वर्ड 2019 के अंतर्गत डैश लाइन गलत स्पेलिंग को दर्शाती है। हम जानते हैं स्पेलिंग में अगर कोई भी एरर होगी तो वो रेड लाइन से दिखाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर स्पेलिंग, रेड लाइन एरर इज कॉल्ड अ स्पेलिंग एरर। हम जानते हैं ग्रामेटिकल एरर को ग्रीन लाइन से दिखाते हैं, जबकि कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर को ब्लू लाइन से दिखाते हैं। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब स्पेलिंग तो सही है लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज किया गया वो गलत है। जैसे डू यू नो कि NOW ना लिखकर NO लिख दिया। तो ये जो एरर है ये कैसी है? कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर है, जिसके लिए ब्लू लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। द ईमेल स्टैंडर्ड लिमिटेड द यूजर नेम टू डैश कैरेक्टर्स एंड डोमेन नेम टू डैश कैरेक्टर्स। बताइए, ईमेल मानक ने उपयोगकर्ता नाम को डैश वर्णों और डोमेन नेम को डैश वर्णों तक सीमित किया है। हम जानते हैं ईमेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला वाला पार्ट यूजर नेम और उसके आगे वाला पार्ट डोमेन नेम। और यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है @ जो टोटल मिला के 320 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जहां पर यूजर नेम की जो लिमिट है वो 64 है, डोमेन नेम की जो लिमिट है वो 255 है
और एक कैरेक्टर रिजर्व होता है एट के लिए या एट रेट के लिए, जिसे बोलते हैं एट द रेट या एट रेट। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 320 कैरेक्टर। 64 प्लस 1 प्लस 255, 320 कैरेक्टर। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग के जनक किसे कहा जाता है? 3D प्रिंटर की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की मदद से या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स की मदद से, कैड या कैम की मदद से। 3D प्रिंटर की बात करें तो इसको बनाया गया है किसके द्वारा? चुक हुल के द्वारा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चुक हुल। ये है वो पर्सनालिटी जिन्होंने 3D प्रिंटर बनाया। और आजकल आप जानते हैं 3D प्रिंटर की मदद से हम लोग घर भी बनवा रहे हैं, ऑफिसेस भी बन रहे हैं, पोस्ट ऑफिसेस तक गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं with the help of 3D printer. Next, the IRCTC website is developed and maintained by। IRCTC वेबसाइट का विकास और रखरखाव किसके द्वारा किया गया है? हम लोग सब जानते हैं कि IRCTC वो वेबसाइट है जो रेलवे द्वारा बनाई गई है, यानी रेलवे के द्वारा बनवाई गई है। और इस वेबसाइट का मेन मकसद है कि हम बढ़िया तरीके से बुकिंग कर पाएं, ट्रैकिंग कर पाएं, रिजर्वेशंस कर पाएं और देख पाएं ट्रेन्स के स्टेटस को। IRCTC वेबसाइट डेवलप और मेंटेन की जाती है जिसके द्वारा, वो है क्रिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज क्रिस। नेक्स्ट, What is the official website of IRCTC? IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है? www.irctc.co.in, यानी थर्ड इज द राइट वन। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when sender and receiver of an email are on the same system, we need only two। जब किसी ईमेल का प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही सिस्टम पर होता है तो हमें केवल दो की आवश्यकता होती है। वो क्या है? आईपी, डोमेन, सर्वर या यूजर एजेंट। और करेक्ट आंसर यहां पर है यूजर एजेंट। जब ईमेल का सर्वर, सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर अवेलेबल है तो यहां पर दो हमें क्या चाहिए? ईमेल आईडी दो चाहिए, दो अलग अलग यूजर्स चाहिए। और इनके लिए हम क्या बोलते हैं? द टर्म यूज दैट इज कॉल्ड यूजर एजेंट। हम ये भी जानते हैं कि जब ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल के फाउंडर कौन है? मिस्टर रे टॉमलिंसन। पहला ईमेल इंडिया में किसने बनाया? तो आंसर आ जाता है, वैसे इंडिया में जब भी हम मेल की बात करते हैं तो क्रेडिट जाता है शिवा अय्यादुरई को, लेकिन ईमेल इंडिया में जो फुल फ्लैज डेवलप किया वो किया हॉटमेल। और ये डेवलप किया किसके द्वारा? सबीर भाटिया के द्वारा। हॉटमेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? MS आउटलुक कर दिया गया, जहां पर फिर बाद में चलकर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर आए। और इस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग सर्विस प्रोवाइडर है वो है आपका जीमेल, गूगल मेल, जहां पर आप 500 फ्री मेल सेंड कर सकते हैं। 500 मेल अगर आप फ्री सेंड कर रहे हैं तो जो लिमिट है वो कितनी है? 500 मेल्स की है। लेकिन अगर आप पेड वाले प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप 2000 तक अपने मेल्स को आप सेंड कर सकते हैं। ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 500 से बढ़कर 2000 मेल्स की। लेकिन फ्री वाले प्लेटफॉर्म से ओनली 500 मेल्स ही आप सेंड कर सकते हैं 2CC या BCC की मदद से। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर थेसोरस वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन MS वर्ड? MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण थेसोरस शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? बताइए। हम लोग जानते हैं जब भी MS वर्ड की बात करते हैं तो स्पेलिंग हो या ग्रामर एरर, थेसोरस का मतलब कोई भी एंटोनिम हो या सिनोनिम, वर्ड काउंट का मतलब स्टैटिस्टिक्स कि किस पेज पर हैं, किस लाइन पर हैं, कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। अगर ये सब हमें देखना है तो हम किस टैब में जाएंगे? वेरी गुड, एंड द आंसर इज रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब पर जैसे ही हम जाते हैं हमें प्रूफिंग का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करने पर हमें स्पेलिंग, ग्रामर, थेसोरस
और वर्ड काउंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। कर तो पा रहे हैं कितने अच्छे से, यहां कर पा रहे हैं तो एग्जाम में तो बिल्कुल कर पाएंगे। बस कंसंट्रेशन, फोकस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, यही जरूरी है। डैश इज सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। डैश एक सर्च इंजन कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है। ऑल्टा विस्टा, एकोशिया, येंडेक्स या स्टार्ट पेज। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्टा विस्टा। ऑल्टा विस्टा एक सर्च इंजन कंपनी है जिसको अब किसने खरीद लिया है, याहू नाम की कंपनी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल्टा विस्टा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ एमएस वर्ड 365? बताइए, एमएस वर्ड 365 की ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? सूची में उपलब्ध सबसे ऊपर है 8 और सबसे नीचे है 72। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 72, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सबसे ऊपर क्या है? 8, सबसे नीचे क्या है? 72, है ना, यही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज बेटर सुटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईमेल नीड टू बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। ध्यान से पढ़ो, मेल को एक्सेस करने की बात हो रही है, वो भी सिंगल डिवाइस की मदद से। तो कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे यहां पर? डैश प्रोटोकॉल उन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बेहतर अनुकूल है जहां ईमेल को केवल एक डिवाइस से एक्सेस करने की आवश्यकता है। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी मेल के एक्सेस करने की बात करें या मेल को रीड करने की बात करें, आंसर या तो POP3 होगा या IMAP होगा। आंसर या तो POP3 होगा या IMAP होगा। लेकिन अगर डिवाइस एक होगी तो आंसर POP3 होगा, और अगर डिवाइस कोई भी हो सकती है तो आंसर IMAP होगा। यही समझाया था ना। तो एक डिवाइस के लिए आंसर क्या होगा? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पर अगर कभी भी कहीं से भी एक्सेस करना है मेल को किसी भी डिवाइस से, तो आंसर क्या होगा? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वेरी गुड। Which of the following is an example of absolute cell reference in MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का एक उदाहरण है? बताओ। सेल रेफरेंसिंग का क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के लिए डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं, जहां रो या कॉलम को लॉक करने के लिए डॉलर साइन की मदद से हम रो को लॉक कर सकते हैं या कॉलम को। सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? तो मैंने बताया था 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जहां पर रो या कॉलम दोनों को अगर आपको लॉक करना है तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहां पर $A और $9 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। याद है ना अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट, तत्काल बुकिंग ओपन फॉर द सिलेक्टेड ट्रेन एट डैश फॉर AC क्लासेस एंड फॉर नॉन AC क्लासेस एट डैश टाइम। चयनित ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग AC कक्षाओं के लिए डैश और गैर AC कक्षाओं के लिए डैश पर खुलती है। जरा बताओ मुझे। वेरी गुड। अगर AC क्लास की बात करें तो 10 बजे खुल जाती है, और अगर नॉन AC क्लासेस की बात करें तो तत्काल बुकिंग 11 बजे सुबह खुलती है। तो करेक्ट आंसर होगा 10 AM और 11 AM। बहुत बढ़िया, सुपर से ऊपर। 51 क्वेश्चन हो चुके हैं शगुन के, 51 क्वेश्चंस, 52 क्वेश्चन गाइस। तो गाइस अगर 52 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं अच्छे तरीके से। इन इंडियन रेलवेज बुकिंग फॉर तत्काल टिकट स्टार्टेड डैश एटलीस्ट डैश आर बिफोर द डिजायर्ड डेट ऑफ ट्रेवल। भारतीय रेलवे में तत्काल टिकटों की बुकिंग यात्रा की वांछित तारीख से कम डैश घंटे पहले शुरू हो जाती है। तत्काल में अगर हमें टिकट बुक करनी है रेलवे में तो ये 24 घंटे पहले यानी 24 आवर्स बिफोर हम ये कर सकते हैं। तो करेक्ट जवाब होगा 24 आवर्स। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट, अमंग दीज व्हाट इज द सेकंड स्टेज यूज्ड बाय द गूगल सर्च? आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। क्या है? इनमें से गूगल सर्च द्वारा उपयोग किया जाने वाला दूसरा चरण कौन सा है? इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, सर्विंग, सर्च रिजल्ट या रैंकिंग? तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? क्रॉलिंग,
फिर क्या होता है इंडेक्सिंग, और तीसरे नंबर पर होता है सर्विंग सर्च रिजल्ट, जिसको रैंकिंग भी बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। यानी सेकंड स्टेज आपकी यहां पर कौन सी हो गई, इंडेक्सिंग। सबसे पहले क्या होगा, जब आप गूगल सर्च इंजन का यूज करेंगे तो पहले वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करेगा, फिर उसके बाद उसको इंडेक्स कर देगा, और इंडेक्स करने के बाद उसको रैंकिंग करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सर्विंग सर्च रिजल्ट बोलते हैं। तो दूसरी स्टेज पूछी थी तो इंडेक्सिंग हो गई, पहली पूछते तो क्रॉलिंग हो जाती, और तीसरी स्टेज पूछते तो खोज परिणाम प्रस्तुत करना, जिसे सर्विंग सर्च रिजल्ट या रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन मिलेगा जरूर। नेक्स्ट, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते समय कौन सा मोड ड्राइवरों के न्यूनतम सेट को लोड करता है। मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स को लोड करने के लिए सेफ मोड का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड इज द करेक्ट वन। और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है या फंक्शन की क्या है, तो आप कहेंगे सर F8, जिसके द्वारा एडवांस बूट ऑप्शन पर हम पहुंचते हैं और फिर सेफ मोड पर क्लिक करके कंप्यूटर को सेफ मोड में रन कर देते हैं, जहां पर जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर उनमें कोई कमियां होती हैं या फाइल्स में कोई कमियां होती हैं तो वो ऑटो रिकवर हो जाती हैं, है ना, स्वयं रिकवर हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेफ मोड। वेरी गुड, नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट जीमेल लेट्स यू टू अनडू अ सेंड ईमेल फॉर अप टू डैश। डिफॉल्ट रूप से जीमेल आपको भेजे गए ईमेल को डैश तक पूर्ववत करने की सुविधा देता है। हमने अगर कोई मेल भेज दिया, अब मेल अगर हमें वापस मंगवाना है या उसको अंडू करना है, तो उसको करने का जो समय है वो कितना है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर अंदर अगर हमने अंडू कर लिया तो बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं कर पाए तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा मेल, यानी फिर हम उसको अंडू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंडू कर सकते हैं इससे ज्यादा भी, क्योंकि आप सेटिंग्स में जाकर अगर इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो कि 5 सेकेंड होती है, इसको आप बदल सकते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के लिए। यह भी याद रखिएगा कि अंडू करने की जो बाय डिफॉल्ट है वो 5 सेकेंड है, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं कितना, 10, 20, 30 सेकेंड तक भी। नेक्स्ट, डैश व्यू इन MS PowerPoint 2021 shows you the current slide, the next slide and your speaker notes। सोची, कह रहा है MS PowerPoint 2021 में ऐसा कौन सा व्यू है, ऐसा कौन सा दृश्य है जो आपको वर्तमान स्लाइड भी दिखाता है, अगली वाली स्लाइड भी दिखाता है और आपको स्पीकर नोट्स के ऑप्शन भी दिखाता है। बताइए, बिल्कुल सही आपने पहचाना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में आपको करंट स्लाइड भी दिख रही होती है, आगे वाली स्लाइड का फॉर्मेट भी दिख रहा होता है, और साथ ही साथ आपने जो स्पीकर नोट्स लगाए होते हैं, जब आप बोलते हैं तो कई बार आप देख के बोलना पसंद करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पीकर नोट्स। तो ये सब हमें कहां पर दिखता है दोस्तों, प्रेजेंटर व्यू के केस में। प्रेजेंटर व्यू करने के लिए आपको पहले स्लाइड शो व्यू करना होगा, फिर राइट क्लिक करके प्रेजेंटर व्यू आपको करना होगा, है ना, करके दिखाया था प्रैक्टिकली आपको। वेरी गुड, नेक्स्ट। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint शो 2021। बताइए, MS PowerPoint शो 2021 का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। हम लोग सब जानते हैं पावर पॉइंट के लिए PPT का यूज करते हैं, नए वाले के लिए PPT X का यूज करते हैं, लेकिन स्लाइड शो के केस में ये नहीं होता। स्लाइड शो मतलब जिसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते, यही शो जिसमें आप इसको देख रहे हैं ये स्लाइड शो ही तो है, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, PPSX का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2021 controls what the slide on the audience will look like। MS PowerPoint 2021 में डैश नियंत्रण करता है कि दर्शकों को स्लाइड कैसे दिखेगी, दर्शक को स्लाइड कैसे दिखेगी, ऑडियंस को स्लाइड कैसे दिखेगी, इसको कंट्रोल कौन करेगा। ऑडियंस का मतलब जब वो प्रिंट आउट निकालेंगे तभी तो वो देखेंगे कि
ये कैसे दिख रही है? हैंड आउट मतलब प्रिंट आउट, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट वन, हैंड आउट मास्टर। इसमें हमें डेट टाइम भी दिखता है और हैंडआउट मास्टर एक ऐसा टूल है जब हमें ऑडियंस को प्रेजेंट करना होता है अपनी पावर पॉइंट पीपीटी को, ताकि प्रिंट आउट उनको हम दे दें और वो बढ़िया तरीके से उन प्रिंट आउट्स को पढ़ें और जो हम बोल रहे हैं उसको समझें। दिस व्यू इज कॉल्ड हैंड आउट मास्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, which shortcut key is used in MS PowerPoint 2021 to insert a new slide? सोचो, MS PowerPoint 2021 में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? नई स्लाइड को इंसर्ट अगर हमें करना है तो कंट्रोल M के द्वारा करेंगे। इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे? कंट्रोल M के द्वारा। और अगर डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो कंट्रोल D कर देंगे। हाइपरलिंक लगाना है, कंट्रोल के कर देंगे। नई फाइल ओपन करनी है, नई फाइल क्रिएट करनी है, कंट्रोल एन कर देंगे। जस्टिफाई करना है, कंट्रोल जे कर देंगे। सब तो जानते हैं आप बढ़िया तरीके से। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कितने तरीके से हम ओपन कर सकते हैं? पहली स्लाइड से F5 के थ्रू स्लाइड शो। दूसरा तरीका हम शिफ्ट F5 के थ्रू कर सकते हैं करंट स्लाइड को ओपन, और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं स्लाइड शो करने की MS पावर पॉइंट में। फर्स्ट स्लाइड से, किसी बीच वाली स्लाइड से यानी करंट स्लाइड से शिफ्ट F5 की मदद से, या कस्टमाइज पे जाकर। मालूम है ना? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर। कुकीज मूल रूप से डैश के लिए डिजाइन की गई है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, बोथ ऑफ दीज, या वेब प्रोग्रामिंग? क्या होगा आंसर? हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, वहां पर प्रयोग होती हैं कुकीज। और कुकीज क्या करती हैं? इंटरनेट के सभी डेटा को स्टोर करती हैं। जो भी डेटा हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं या किसी ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रखती हैं। कुकीज भेजता कौन है? सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? क्लाइंट में, बताया था ना। और क्लाइंट को हम ब्राउजर भी बोलते हैं। तो कुकीज कहां पर स्टोर होती हैं? या तो ब्राउजर में या तो क्लाइंट में। और कुकीज को बनाया किसके लिए गया है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। रिवीजन हुआ काफी चीजों का। विकीपीडिया के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि विकीपीडिया एक क्या है? एक विकी वेबसाइट है जिसे क्विक वेबसाइट बोला जाता है। मैंने बताया था आपको विकीपीडिया के बारे में कि विकीपीडिया सिक्योर और सेफ या ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए और एडिट करने के लिए हम आप जैसे लोग ही हैं, जिस पर कोई प्रूफिंग करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई भी एडिट कर सकता है वेबसाइट को विकीपीडिया के लिए, इसलिए ऑथेंटिक नहीं है। यस, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो विकीपीडिया के कंपैरिजन में काफी ऑथेंटिक मानी जाती है। विकीपीडिया की बात करें तो जो एडिट करता है आर्टिकल्स को, जो लिखता है, उन्हें वॉलंटियर्स बोलते हैं या विकीपीडियंस के नाम से भी जानते हैं। और विकी का मतलब है क्विक। यस, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी हम लोग ने डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपने उन सभी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। यह है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको बताना है। द प्रिंटर कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर विद। प्रिंटर आपके कंप्यूटर से किससे जुड़ता है? बताइए मुझे। प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट है वो क्या है? बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिंटर पढ़ा है हम लोगों ने। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जितने भी प्रिंटर्स हैं, जितने भी पोर्ट हैं प्रिंटर से रिलेटेड, जो भी काम है प्रिंटर का, सब कुछ बहुत बेसिक लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ा है। और इवन 3D प्रिंटर के बारे में भी बहुत एडवांस पढ़ा है। तो बस जरूरत है तो उन सबको अच्छे से रिकॉल करने की जो आपने किया, पीडीएफ से बार बार पढ़ने की जो आपने पढ़ा, और मॉक टेस्ट को बार बार देने की जो आप लोग ने दिए हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले
कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोग के ऊपर। जो मेहनत हम लोग ने करी है उसको आप जरूर सक्सेसफुल करेंगे और आकर मुझे आप जरूर बताएंगे कि सर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पेपर आया जैसे कि आपने पढ़ाया है। जरूर मुझे बताइएगा अपना फीडबैक पेपर देने के बाद। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए मुझे बताइएगा, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही। बिल्कुल कम्युनिकेट करिएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है और ये समय है इस मेहनत को एक दिशा देने के लिए, जिससे कि आप इस फेज को बहुत खूबसूरती से पार कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एनालिसिस के साथ कल एग्जाम के बाद में, और देखते हैं कि आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक गाइस।